नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जो कि मोटिवेशनल स्टोरी है। यदि इस स्टोरी को आप शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आप इस स्टोरी से बहुत सारे चीज़ सीखेंगे। दोस्तों, मैं इस क्लास में प्रयास करूंगा कि आपको जो बड़े बड़े शब्द हैं उन सब शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊं साथ में, और उसका उच्चारण भी करना सिखाऊं, क्योंकि आप जब मेरे वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीख मिलना चाहिए। आपके कीमती समय बेकार नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे इस स्टोरी के नाम में दोस्तों, हुनर कभी नहीं भूलें अपना अपना हुनर कभी नहीं भूलना चाहिए किसी भी दोस्त को। तो आइए यहाँ से एक एक शब्दों को हम लोग पढ़कर देखते हैं। एक बार एक राजा था। एक बार की बात है कि एक राजा था, उसके राज्य में सभी अच्छे से चल रहा था। उसके राज्य में सभी अच्छे से चल रहा था। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत करने के बाद सैनिकों की संख्या बढ़ी थी। तलवारबाजी, खेल-कूद और शासन कला, ये गुण तो सभी राजाओं में होते ही हैं, सभी राजाओं में होते ही हैं। लेकिन इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था। इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था। वो शौक क्या था दोस्तों? वह था कालीन बुनना। कालीन समझते हैं ना, कारपेट, ठीक ना, उसको बुनना। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि ये काम एक राजा के लायक का नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि ये काम एक राजा के लायक का नहीं होता, लेकिन राजा को ये काम बहुत पसंद था। ये काम वो बहुत मज़े से करता था। एक बार की बात है जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। जब वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया, हमको लगा कि लिखा है कि जंगल में मंगल करने के लिए गया, नहीं तो सो शिकार करने के लिए गया, ठीक है। वहाँ पर अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वहाँ पे जाने के बाद अचानक से वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को अकेला देख वहाँ के डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया। राजा को अकेला देख वहाँ के जो भी डाकू थे उस पर हमला बोल दिए और उसे बंदी बना दिया। राजा के पास से कुछ नहीं मिलने के कारण डाकुओं ने राजा को मारने का निर्णय लिया। जब राजा के पास कुछ नहीं मिला तो डाकुओं ने अब निर्णय लिया कि राजा को अब यहाँ पे मार दिया जाए। दोस्तों, इतना हम लोग पढ़े हैं तो कुछ कुछ शब्द मिला है, उसको थोड़ा सा हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है निर्णय, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? नी अड़ा के ऊपर रेफ की मात्रा लिखेंगे। दोस्तों, मैं मात्रा वाले जो मेरा PDF है प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, या यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। वहाँ पे मैं रेफ की मात्रा के 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर ऐसे अलग अलग कर करके मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों निर्णय, इसको हम लोग पढ़ेंगे निर्णय। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देख रहे हैं कि लिखा है युक्ति, देख रहे हैं ना, युक्ति, यू आधा क और त में संयुक्त है और छोटी की मात्रा, ऐसे युक्ति। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ना सीखते हैं और इस स्टोरी को भी समझते हैं। तो क्या हुआ कि राजा जब जंगल में बिछड़ जाता है तो उसको कुछ डाकुओं ने घेर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और जब उसके पास कुछ नहीं मिला तो उसे मारने का निर्णय किया सब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है।
इसके बाद राजा के साथ वो सब क्या करता है, इस पर राजा को एक युक्ति सूझी, मतलब एक उपाय सूझा। राजा ने डाकुओं से कहा कि यदि तुम मुझे कालीन बुनने का सामान ला दो तो मैं तुम्हें इस राज्य के राजा से 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। यदि तुम मुझे कालीन बुनने के सामान ला दो तो मैं इस राज्य के राजा से तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। और वो राजा के भेष में नहीं था। राजा के भेष, कोई भी शिकार पे जाता है तो अपना भेष बदल कर ही अधिकांश जाता है, ठीक है, कोई भी राजा। इस पर डाकू मान गए। राजा को कालीन बुनने का सामान दिया गया। राजा ने कालीन बुनना शुरू किया और वो डाकू को नहीं पता था कि ये राजा है, ठीक है, उनको नहीं पता था। जब ये कालीन पूरा बुन दिया तो इसे राजभवन में भेजा गया। वहाँ पर रानी इस कालीन को देखकर राजा के काम को पहचान गई और उसमें लिखे राजा के संदेश को पढ़ लिया। उस कालीन में ही उसने संदेश भी लिख दिया था, जो कि ये डाकू सबको पता नहीं लगा। तो देखिए, राजभवन में आए डाकुओं को पकड़ लिया गया और राजा को जंगल से छुड़वाया गया। राजा के अपने हाथों के इस हुनर ने राजा की जान बचा ली। दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि आपके पास किसी भी काम का हुनर है, किसी भी चीज़ का, तो उसको आप जिंदा रखिए, उसे आप मरने नहीं दीजिए। हो सकता है कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक मोड़ आएगा जहाँ पे वही चीज़ आपकी जान बचा सकता है या वहीं से आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। उस बदलाव में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पहले से उसके किसी काम के लायक नहीं होता है, लेकिन उस समय वो बहुत कारगर हो जाता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि ऐसे ही और भी मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटियाँ जरूर बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, ओके, टाटा। 2022 आपके लिए जो भी बीता, अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा 2023 आपके लिए बहुत अच्छे से बीते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।